हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जो सेक्शन है नेग्लिजेंसी और रैशनेस से रिलेटेड, यानी एक्सीडेंट के जो केसेस हैं उनसे रिलेटेड है। तो इसमें जो सेक्शन थे फ्रेंड्स, तो पहले थे आईपीसी के सेक्शन 279 एंड 337। तो अब जो नई हमारी भारतीय न्याय संहिता है, इसमें ये सेक्शन आ गया है जो 337 है, 337 आईपीसी का था, वो 336, 337 और 338 तीन सेक्शन जो हैं ये ऐड कर दिए हैं सेक्शन 125 भारतीय न्याय संहिता में। और जो सेक्शन 279 था वो रिप्लेस हो गया है सेक्शन 281 से, जो है भारतीय न्याय संहिता का। तो फ्रेंड्स, ये जो सेक्शन है जो 336 यानी 125 है, इसकी टू क्लॉजेज हैं। जैसे सेक्शन 336 था पहले, तो उसमें था कि जो एक्ट है ऐसा रेस एंड नेग्लिजेंट एक्ट है किसी पर्सन का, बिल्कुल रेस एंड नेग्लिजेंट एक्ट है जिसकी वजह से खतरा होता है दूसरे आदमी की लाइफ के लिए। ऐसे नेग्लिजेंटली वो एक्ट करता है कि उस एक्ट की वजह से दूसरे जो आदमी हैं उनके लिए खतरा होता है। तो ऐसे एक्ट करने वाले के लिए सजा थी उसमें 3 महीने की, और साथ में था जुर्माना जो था 2500 रुपए का। लेकिन जो क्लाउज ए है सेक्शन 125 की, वो कहती है क्लाउज ए कि अगर ऐसे एक्ट से, रेस और नेग्लिजेंट एक्ट से किसी आदमी को चोट लग जाती है, हर्ट हो जाता है, तो उसकी जो सजा है वो बढ़ जाती है। यानी फिर उसकी सजा हो जाएगी 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट और 5000 जो है उसको फाइन होगा। तो ये है सेक्शन 337 इंडियन पैनल कोड का। और अब है ये सेक्शन 125 ए भारतीय न्याय संहिता का। तो इसके बाद आता है क्लाउज बी, सेक्शन 125 जो भारतीय न्याय संहिता है उसका क्लाउज बी, वो कहता है कि ऐसे रेस एंड नेग्लिजेंट एक्ट से अगर किसी को ग्रीवियस हर्ट हो जाता है, ग्रीवियस चोट लग जाती है, हर्ट हो जाता है, तो उसका जो है सजा और बढ़ जाती है। यानी जो सजा पहले 3 महीने की थी, 6 महीने की थी, अब वो सजा हो गई है 3 साल की, और जुर्माना भी अब हो गया है 10,000। तो जो रेस एंड नेग्लिजेंट एक्ट से जो नुकसान या हार्ट किसी को होता है, तो उसके अमाउंट के हिसाब से ही सजा डिस्क्राइब की गई है कि अगर कोई चोट वगैरह नहीं लगती है, लेकिन जो एक्ट है वो डेंजरस है टू द जनरल पब्लिक, और जो भी है वहाँ पर साधारण मानव है, तो उनके लिए अगर कोई खतरा उस एक्ट से होता है तो उसको तब भी सजा है, चाहे उन्हें चोट लगी है नहीं लगी है, लेकिन तब भी सजा है। तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए हमें। बिल्कुल जो भी कार्य करें रीजनेबल केयर के साथ करें और ध्यानपूर्वक करना चाहिए। कोई भी रैशनेस, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, नेग्लिजेंसी नहीं करनी चाहिए किसी, क्योंकि उससे दूसरों का तो नुकसान होएगा ही होएगा, लेकिन अपना भी नुकसान होता है। तो ऐसे कार्य जो है हमें अवॉइड ही करने चाहिए। तो अब जो था सेक्शन 279 वो आ जाता है रैश ड्राइविंग और राइडिंग ऑन पब्लिक वे। इस सेक्शन को रिप्लेस किया है भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 281, 281। तो ये सेक्शन क्या कहता है, रैश ड्राइविंग और राइडिंग ऑन ए पब्लिक वे। Whoever drives any vehicle or rides on any public way in a manner so rash or negligent as to endanger human life
or to be likely to cause hurt or injury to any other person shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 1000 rupees। तो जो ये सेक्शन है इसमें सिर्फ एंडेंजर की बात की हुई है कि ह्यूमन लाइफ के लिए जो है वो ड्राइविंग है, जो रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग है जो ह्यूमन लाइफ है उसके लिए डेंजरस है, तो वो पुनिशेबल है। कैसे? 6 मंथ और फाइन के साथ, और फाइन जो है वो 1000 रुपये तक हो सकता है। अब ये जो सेक्शन है ना 125 और 281, इनमें क्या कनेक्शन है? रेस एंड नेग्लिजेंट एक्ट दोनों में है, लेकिन जो 281 है वो कवर कर रहा है आपकी ड्राइविंग को, रेस और नेग्लिजेंट ड्राइविंग को। और जो ये इंटरकनेक्टेड इसलिए है कि जो सजा होती है, जैसे 281 में रेस एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग और राइडिंग से आपने किसी को हर्ट कर दिया है, ग्रीवियस हर्ट कर दिया है, तो उसमें जो सेक्शन 125 की क्लॉज ए और बी है वो एप्लीकेबल होती है एज पर द इंजरी सस्टेन्ड बाय द विक्टिम। तो इसलिए ये दोनों सेक्शन जो हैं इंटरकनेक्टेड हैं। तो अब इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या कहते हैं इसके सेक्शन 281 का, कि देयर मस्ट बी ए ड्राइविंग ऑफ ए व्हीकल ऑन पब्लिक वे, ड्राइविंग और राइडिंग, यानी ड्राइविंग आप कार चला रहे हैं, बस चला रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं, जीप चला रहे हैं, और राइडिंग अगर आप कोई 2 व्हीलर चला रहे हैं तो वो राइडिंग है। तो इस तरह से अगर आप चला रहे हैं तो ये है पहला इंग्रेडिएंट। अब जो दूसरा इंग्रेडिएंट है कि सच जो ड्राइविंग आपकी और राइडिंग है वो इस तरह से रैश और नेग्लिजेंट होनी चाहिए कि जो अदर पर्सन है या ह्यूमन लाइफ है और ह्यूमन बीइंग्स हैं वहाँ पर, उनके लिए डेंजरस है और उनको आप हर्ट और इंजरी कॉज कर सकते हैं। अब इसमें मेन चीज जो है वो क्या है? नेग्लिजेंसी, रैशनेस और नेग्लिजेंसी। अगर आपका एक्ट नेग्लिजेंट नहीं है तो व्हीकल की जो हाई स्पीड है, चाहे आप स्पीड से व्हीकल चला रहे हैं, वो इस सेक्शन में कवर नहीं है। ये जो केस था ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर किया हुआ है। 2012 में एक केस आया था, रवि कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो पैरामीटर्स है नेग्लिजेंसी को डिसाइड करने का, वो व्हीकल की स्पीड नहीं है, वो उसमें देखा जाएगा कि उसकी रेसनेस क्या है और नेग्लिजेंसी क्या है। तो ये 2012 क्रिमिनल लॉ जर्नल 4403 जो इसका पेज था, सुप्रीम कोर्ट का था ये केस। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि जो स्पीड है व्हीकल की, दैट इज सोलरली नॉट क्राइटेरिया फॉर कन्विक्टिंग द अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 281। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी, वो क्या है कि क्या देखना है जब इस तरह का कोई केस आता है तो क्या देखा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इट इज द मैनर इन विच द व्हीकल इज ड्रिवन, कि मैनर देखा जाएगा कि किस मैनर से जो है वो गाड़ी को चला रहा था, स्पीड नहीं देखी जाएगी। और दूसरा बोला था कि इट इज ड्रिवन आइदर रैशली और नेग्लिजेंटली, कि ये रैशली चला रहा था या नेग्लिजेंटली चला रहा था। और तीसरा बोला था कि सच रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग शुड बी सच एज टू एंडेंजर ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजरस होनी चाहिए। और अनदर पैरामीटर अप्लाइड is of reasonable care in determining the question of negligence or contributory negligence। तो जो केयर, रीजनेबल केयर, वाइल
द अक्यूज्ड वाज ड्राइविंग हैज़ टेकन द रीजनेबल केयर और नॉट। ये चीज़ें जो है इसमें देखी जाएगी कि किस तरह से जो था वो व्हीकल ड्राइव कर रहा था। और इसमें एक मैगजीन भी है, रेस इप्सा लिक्यूटर की थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। तो उससे पता लग जाता है जो एक्सीडेंट है कि कौन कितना नेग्लिजेंट था, वो चीज़ें सारी उससे पता लग जाती है। तो ये जो डॉक्ट्राइन है सर्व्स टू पर्पस। वन, फर्स्ट जो है जो एक्सीडेंट है may by its nature be more consistent with its being caused by negligence for which the opposite party is responsible than by any other cause, and that in such a case the mere fact of the accident is prima facie evidence of such negligence. Secondly, it is to avoid hardship in cases where the claimant is able to prove the accident but cannot prove how the accident occurred. तो जो एक्सीडेंट हुआ है उसका कोई विटनेस है नहीं है, पर जो जिस परिस्थिति में एक्सीडेंट हुआ वो ही बता देती है कि नेग्लिजेंट कौन था, किसकी नेग्लिजेंस थी, किसकी गाड़ी को कैसे नुकसान हुआ, किस साइड में था, राइट साइड में था, रॉन्ग साइड में था। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आप समझ गए उन्हें। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।